तो मुझे लगता है कि इस जगह पे जो है वो एक पुल बनने वाला है। तो एक पुल की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कड़म होता है, इसकी बुट्टियां लाई थी जो कि हम यहाँ द्वारी में लगाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारी में जो कड़म की, या हम मूली बोल सकते हैं, लहसुन बोल सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। तो किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपकी साइड जितने भी उद्वारियां होती हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं या सिर्फ ये जो उद्वारियां दिख रही है इस जगह का नाम शुप्पी की घोड़ी है, और उसके उस जगह का नाम पधरी है। उसके ऊपर की बात करें अगर टॉप की, तो यहाँ इस जगह का नाम सरोल है। सुबह सुबह तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी और अभी शाम के टाइम 4 बज रहे हैं और अभी इतनी ज्यादा धूप लगी पड़ी है यहाँ पे। ये झाड़ू बना के एकदम से तैयार कर दिया है और थोड़ा इसे घर जाके अच्छे से बांधूंगा तो यही झाड़ू हमारे दुकान पे 50 से 60 रुपए का मिलता है। ये चेक कर सकते हो भाई, गर्मा गर्म मैगी हमारे बिल्कुल पहाड़ों में बनी हुई ये मैगी है। ओ भाई वो साइड टोटली बहुत सारी मक्खियों को खा लिया है। तो भाई अब तो मम्मी से डांट पड़ने वाली है बिल्कुल भाई। मैक्सिमम इसी तरह के डिजाइन होते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज फिर से फाइनली 3-4 दिन के बाद मैं अपने फिर इस लोगों की दुनिया से अपने जो अकेले वाली दुनिया है पहाड़ों वाली, वहाँ पे जा रहा हूँ। मैं उद्वारी में जा रहा हूँ फिर से। तो अभी 2-3 दिन मैं इधर ही घर में रहा था। ये है मेरा गाँव, जस्ट इसको बाय बाय कहते हुए, और अभी मैं निकल रहा हूँ अपने घर से। टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और जो मौसम है आज का वो थोड़ी थोड़ी बारिश लगी है। तो सुबह सुबह इस टाइम से निकल गया हूँ मैं। और चलते चलते मुझे यहाँ पे घरों के 2 डिजाइन दिखे हैं जो कि हमारे पहाड़ों में मैक्सिमम इसी तरह के डिजाइन होते हैं। बीच बीच में मिट्टी के घर भी होते हैं। ये प्यारे से गाँव भंडार का कुछ एक बहुत ही प्यारा सा व्यू देख सकते हो। सुबह के टाइम 8 बज रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मौसम भी खराब है, तो इस तरह का गाँव दिखता है। और ये सामने जो आपको घर दिख रहा है ये हमारा पहले क्वार्टर था। क्वार्टर क्या होता है कि हमारे पहाड़ों में जब यहाँ पे जो राशन दिया जाता है, जैसे चावल गेहूं वगैरह, तो जो भी दिया जाता था तो पहले हमें यहाँ पे दिया जाता था। और जब से हमारे गांव में रोड पहुंचा है, तो अब रोड साइड ही मिलता है, तो तब हम इस जगह आते थे राशन लेने। ये लगभग हमारे गाँव से 2 किलोमीटर दूर है। तो अब तो इसकी कंडीशन खराब ही हो गई है लगभग। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा चौराहा, तो चौराहा वर्ड जहाँ से 4 राहें होती है, 4 रास्ते होते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। एक रास्ता इस साइड से आ रहा है, एक इस साइड से आ रहा है, एक इस साइड से और इस साइड से। और जो सेंटर पॉइंट है इसको हम चौराहा बोलते हैं। तो भाई क्या ही बताऊं यार, रास्ते में भी आधा रास्ते में ही पहुंचा था तो बारिश जो वो स्टार्ट हो गई है और मुझे छाता लाने का याद ही नहीं रहा है। तो बारिश में चलना थोड़ा जैसे अच्छा नहीं लगता है, ऊपर से बैग वगैरह भी भीग जाएंगे। तो बाकी ये वाली साइड आप चेक कर सकते हो लोगों की, इस यहाँ पे भी उद्वारियां बहुत सारे। और ये वाले जो फाट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे अभी सितंबर मंथ के बाद लोग घास काटेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उन दिनों में भी ये वाली साइड। और जस्ट मैं अभी ऐसे रास्ते से चल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे किसी ने मुझे एक बात बोली थी, वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। ये वाली साइड रास्ता बना हुआ है, ये वाली साइड नहर बनी हुई है। तो दादाजी कहते थे कि जो नहर का काम था जब वो छोटे थे तो उस टाइम आया था, और उन दिनों इस नहर पे जो थी वो 3 रुपए दिहाड़ी उनको मिली थी। तो मतलब कि आप मान सकते हो कि ये नहर आज से लगभग 80-90 साल पहले बनी होगी। बहुत ही आराम से चलते हैं, बहुत ही अच्छा रास्ता है, एकदम खुला रास्ता है। और नहर सिर्फ बनी है, इसके लिए कोई पानी वगैरह तो कभी नहीं देखा मैंने अपने टाइम में। 3 रुपए दिहाड़ी पे लोग काम पे लगे थे और अभी 500 रुपये नॉर्मल से नॉर्मल दिहाड़ी हो गई है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। और यहाँ पे देख सकते हो इस जगह को हम पहले से ही सीमेंट की पौड़ी बोलते हैं। वैसे तो यहाँ पे रास्ता ही है, लेकिन इस साइड नहर के लिए ये पौड़ियाँ बनी हुई है, इसलिए इसका नाम सीमेंट की पेड़ी पड़ गया है। तो गाइस चलते चलते मैं इस लोकेशन पे पहुंचा हूँ। यहाँ पे एक क्रिंडू का पेड़ है, यहाँ पे एक क्रिंडू का पेड़ है, तो इस जगह का नाम ही यहाँ पे क्रिंडू पड़ गया है। तो यहाँ इस पेड़ की वजह से इस पूरी जगह का नाम क्रिंडू पड़ गया है। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपकी साइड जितने भी उद्वारियां होती हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं या सिर्फ एक ही नाम होता है। तो वैसे तो इस पूरी एक ही जगह का नाम भड़ाक है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी उद्वारियां हैं उनके अलग अलग नाम है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या नाम है। हमारी लोकल लैंग्वेज में होंगे, लेकिन आप ट्राई करना कि आपको समझा जाए। तो इस जगह का नाम क्रिंडू है, ये तो आपको पता ही है। और अगर मैं उद्वारियों की बात करूं तो ये टोटली साइड भड़ाक बोलते हैं। और ये जो ठीक मेरी अंगुली के सामने ये जो उद्वारियां दिख रही हैं आपको, ये जो उद्वारियां दिख रही है, इस जगह का नाम शुप्पी की घोड़ी है, शुप्पी की घोड़ी, ठीक है। और उसके ऊपर अगर हम बात करें, वो ऊपर एक उद्वारी दिख रही है
उस जगह का नाम पधरी है। उसके ऊपर की बात करें अगर टॉप की, तो यहाँ इस जगह का नाम सरोल है। और अगर इस साइड की बात करें तो इस जगह का नाम स्तोखला है। और अगर मैं बात करूँ इस जगह की, तो ये जो सामने आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है, इस जगह को हम तरनाली बोलते हैं, क्योंकि इधर 3 नालियां मिली हैं, तो इसको हम तरनाली बोलते हैं। और जो ऊपर मेरी द्वारी दिख रही है, उस जगह को हम सीरी की हट्टी बोलते हैं। और इसके ठीक नीचे ही जो इस साइड वाले जो घर दिख रहे हैं, इसको हम सुंठैर बोलते हैं। एक नीचे वाला सुंठैर, एक ऊपर वाला सुंठैर। और इससे ठीक नीचे एक मैदान है, उसको हम ककेलू का गोठ बोलते हैं। और इससे ककेलू के गोठ से ठीक इस साइड एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अखोड़ी। तो बहुत मतलब जितनी भी द्वारियां हैं इनके स्पेशली अपने अपने नाम है। ऐसा नहीं है कि एक ही नाम से है, सब अपनी अपनी द्वारी के अपने अपने नाम है। तो कुछ इसी तरह के नाम है हमारे इन सब द्वारियों के। और हमारे पहाड़ों में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है, विंटर दिनों में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है, उस वजह से देख सकते हो ये जो उद्वारी है ये ऊपर से किस तरह से टूट गई है। तो मैक्सिमम सबकी उद्वारियां जो होती हैं वो टूट ही जाती है कुछ ना कुछ। तो ये तो बिल्कुल सेंटर से ही टूट गई है, देख सकते हो कितना बड़ा होल हो गया है। तो जो यहाँ पे स्नो पड़ती है वो बहुत ही ज्यादा पड़ती है विंटर दिनों में, लेकिन तब उस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता है। तो वहाँ ठीक आप नीचे नाले में चेक कर सकते हो कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस जगह पे जो है वो एक पुल बनने वाला है। और बेसिकली देखा जाए तो इस जगह एक पुल की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नाले हैं वो इस साइड का भी और इस साइड का भी, जो सारे नाले हैं वो टोटली मिलके और इस जगह इकट्ठा होते हैं। और अभी आने वाले 1 महीने में जब भी बरसात आएगी तो इस जगह इतना पानी होता है कि लोग यहाँ 5-6 दिन तक क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो उस चक्कर में उन्हें यहाँ से और फिर पीछे से घूम के जाना पड़ता है। तो इस जगह पुल बन जाएगा तो उनके लिए जो जे पार वाले शुभ के घोड़ी वाले लोग हैं या पधरी वाले लोग हैं ऊपर, या फिर सरोल वाले लोग भी इधर से जा सकते हैं। तो उनके लिए सबसे बेस्ट रास्ता है। जो लोग बोलते हैं कि ये पहाड़ी है, इन्हें क्या ही पता है। तो भाई हम हैं पहाड़ी और हमें गर्व है अपने पहाड़ी होने पर। ऐसा इसलिए भाई जब ऐसे ऐसे नज़ारे आंखों के सामने हो तो पहाड़ी कहने में हमें खुद को 1% भी गिल्ट फील नहीं होना चाहिए कि हम पहाड़ी हैं। भाई ये वाला जो सुकून है ये बहुत ही कम लोगों की किस्मत में होता है। और ठीक ऊपर उस जगह है मेरी उद्वारी, इस जगह का नाम सीरी की हट्टी है, ठीक। और जस्ट व्यू चेक कर सकते हो, अभी बारिश जस्ट रुकी है तो कितना ही अच्छा व्यू दिख रहा है, एकदम से क्लियर व्यू दिख रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। सच बोलो तो जब भी मैं ऐसी लोकेशन को देखता हूँ ना, सच बोलो तो दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। मैं नाले में पहुँचा था तो सोचा अपने शूज़ वगैरह साफ कर लेता हूँ। तो इसी तरह से बहुत ही ठंडा पानी है ये और देखने के लिए भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से इस सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा घास लग पड़ता है हमारे यहाँ पे। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा घास है, एकदम काटने वाला घास हो गया है ये। तो भाई आप इस पाइप को चेक कर सकते हो, ये पाइप कितनी बड़ी है। और ये पाइपलाइन से हमारे भंडार के लिए जो पानी का मेन सोर्स है वो यहाँ से लगा है। तो ये पाइप देखने के लिए काफ़ी मोटी है और ठीक मेरी द्वारी इधर ऊपर है, तो यहाँ से पानी है हमारे भंडार के लिए। चलते चलते मुझे यहाँ पे एक घास दिखी है, बहुत ही स्पेशल टाइप की घास है ये। और इसको मैं लूँगा किस लिए, जो हमारा चूल्हा होता है उसके आसपास जो सफाई करने के लिए, जिसे हम प्रेऊ बोलते हैं। ये लंबा लंबा घास है, इसको काट के और मैं इससे प्रेऊ बनाऊंगा ताकि जो मेरा चूल्हा उसके आसपास में अच्छे से सफाई कर पाऊँ। तो इससे काट के लूँगा मैं। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड घास होता है और स्पेशली उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। देख सकते हो मैंने ये झाड़ू बना के एकदम से तैयार कर दिया है और थोड़ा इसे घर जाके अच्छे से बांधूंगा। तो यही झाड़ू हमारे दुकान पे 50 से 60 रुपए का मिलता है और यहाँ मैंने खुद ही तैयार कर लिया। देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये। और ये ठीक जो सामने में द्वारियाँ हैं, यहाँ भी मेरे गांव के ही लोग रहते हैं। तो देख सकते हो इन्होंने अपने डंगर वगैरह छोड़ दिए हैं और ये भी हमारे गाँव के ही लोग हैं। और हमारे पहाड़ों में ये चीज़ आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगी। लास्ट 2-3 साल पहले ही ये चीज़ लगी है। इसको बुर्जी बोलते हैं और इसका मतलब ये होता है कि इसके मतलब के अपने अपने एरिया के लिए अलग अलग लगी होती है कि इसके आगे आपका एरिया है, इसके ऊपर आपका एरिया है। और जो जंगल वाला एरिया है फॉरेस्ट के अंदर, वो उन सब चीज़ों के लिए ये वाली बुर्जियाँ बनी हुई है। अपने अपने कलर के हिसाब से ये बुर्जियाँ बनी हुई है। तो गाइस जस्ट अभी द्वारी में पहुँचा ही था कि मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी। तो मैगी का स्टॉक तो मेरे पास ऑलवेज रहता है। तो मैंने एक पहाड़ों वाली मैगी का एंजॉय करने के लिए, ये चेक कर सकते हो भाई, गर्मा गर्म मैगी
हमारे बिल्कुल पहाड़ों में बनी हुई ये मैगी है, और साथ में ये व्यू भी कितना प्यारा लग रहा है इस मैगी के साथ। तो फटाफट इस मैगी को एंजॉय करके और फिर करते हैं कुछ काम वगैरह। तो भाई मैंने घर से कुछ कड़म होता है इसकी बूटियां लाई थी, जो कि हम यहाँ द्वारी में लगाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारी में जो कड़म की, या हम मूली बोल सकते हैं, लहसुन बोल सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये कड़म की बूटियां लगाऊंगा मैं, ताकि आने वाले अगले महीने में यहाँ सब्जी हो पाए हमें कड़म की। तो यहाँ पे हमने कुछ लहसुन पहले ही लगाई है, देख सकते हो। तो अब इसको निकालने का टाइम हो गया है, और ये चेक कर सकते हो यहाँ। और यहाँ इस साइड मक्खियाँ लगाई हैं, और इस साइड हमने सब्जी के लिए रखा है थोड़ी सी जगह, और कुछ आलू भी लगाए हैं मक्खियों के अंदर ही। तो अभी मैं इन कड़म की बूटियों को भी यहाँ पे लगाऊंगा। सबसे पहले मुझे इधर प्लान करना पड़ेगा, इस घास वगैरह को अच्छे से निकालना पड़ेगा, और एक अच्छी फील्ड बन जाएगी, उसी के अंदर इन बूटियों को लगाऊंगा मैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से करना पड़ेगा। मैंने सारी बूटियों को अच्छे से यहाँ पे लगा दिया, देख सकते हो, बराबर एक डिस्टेंस मेंटेन करके। और यहाँ से लेके आओ यहाँ तक लगभग 20-22 ये बूटियाँ लगा दी हैं। तो 1 या 2 लोग रहते हैं लगातार यहाँ, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सब्जी हो जाएगी अगले मंथ तक इससे। और ये क्या है भाई? ओ भाई, अभी 2-3 दिन में घर में ही था, तो देख सकते हो डंगरों ने यहाँ पे, ओ भाई उस साइड टोटली बहुत सारी मक्खियों को खा लिया है। तो भाई अब तो मम्मी से डांट पड़ने वाली है बिल्कुल भाई। मैं भी नहीं था यहाँ पे, घर गया था 2-3 दिन, तो यहाँ डंगरों ने पीछे देख सकते हो, और उस साइड बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ खा दी हैं। तो खुद यहाँ ना रहने से भाई नुकसान हो गया। उनके 4 बजे हैं, और देख सकते हो मेरे डंगर, आपको पता ही है, खुद ही वापस आ जाते हैं। तो आगे हैं, और अभी मैंने इनको थोड़ा इस साइड कर दिया है, ताकि ये थोड़ा और घास खा लेंगे। और बाकी मौसम भी अब तो एकदम क्लियर हो गया है। क्या सुबह सुबह तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, और अभी शाम के टाइम 4 बज रहे हैं, और अभी इतनी ज़्यादा धूप लगी पड़ी है यहाँ पे। तो मैंने एक दिन भी बोला था कि यहाँ कोई फिक्स नहीं होता कि पूरा दिन बारिश रहने वाली है या धूप रहने वाली है, कभी भी मौसम चेंज हो जाता है। अभी बहुत ही प्यारी प्यारी सी धूप लग पड़ी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो साइड वाला जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने के लिए लग रहा है, देख सकते हो कितना ही प्यारा व्यू लग रहा है ये। तो इस तरह का व्यू यहाँ मैक्सिमम दिखता रहता है। अभी जस्ट इस जगह मिट्टी डाली है, इस जगह हमारा एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर है, वो हमारे बहुत काम का है, तो मैं उसको निकालूंगा। तो जैसे ही निकल जाता है तो फिर मैं बताता हूँ कि किस काम आने वाला है वो पत्थर। तो ये निकला है वहाँ से वो पत्थर, इसको मैं यहाँ पे सेट करूंगा और फिर बताऊंगा इसका यूज। तो फाइनली इस पत्थर को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, और अब इसका क्या यूज रहने वाला है वो आपको इस पत्थर को सूखने के बाद, मैंने इसको धो के साफ किया अच्छे से, जैसे सूखता है तो मैं बताता हूँ कि इसको मैं कैसे यूज करने वाला हूँ। भाई ये है नमक, जो कि डंगरों के लिए होता है। तो इस पत्थर का यूज़ मैं इस नमक को पीसने के लिए करूँगा, क्योंकि ये हमें मैक्सिमम ये करना ही पड़ता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर पत्थर नहीं था हमने पीसने के लिए, तो ये बड़ा सा पत्थर रख दिया है, और ये इस नमक को मैं अब इसके ऊपर पीसूँगा और फिर अपने डंगरों को खिलाऊँगा सुबह। तो ये नमक देख सकते हो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और अभी मैं इसको पीसूँगा। तो पीसने के बाद ये बिल्कुल पैकेट वाला जो होता है नमक उसकी तरह बन जाएगा बिल्कुल। तो बड़ा पत्थर हो तो पीसने में मज़ा आता है, ऐसे छोटे पत्थर पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इस पत्थर को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ठीक है, फिर मिलते हैं मेरे इसी तरह एक नए ब्लॉग में। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो मुझे पता, आप कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाओगे। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।